Hello everyone, this is Priya Pathak, your science mentor, educator and दोस्त। कैसे हो आप सभी लोग? होप सो आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि बेटा आप लोगों को पता है, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 6 का मटीरियल अराउंड अस। इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी कवर कर ली हैं। जैसे कि हमने इस चैप्टर को डिटेल में समझ लिया है कि इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हमको देखने हैं। उसके बाद इस चैप्टर के बेटा हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी करे। आफ्टर दैट बेटा हमने इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी सॉल्व करे। तो हम आज की क्लास में क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में बेटा जी हम लोग इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो इतना पढ़ने के बाद ये चैप्टर हो जाएगा 100% क्लियर और 100% खत्म। इसके बाद अगर आपने इतना पढ़ लिया है तो आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका एक भी मार्क कट नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं आपको देती हूँ। इसी अच्छी सी बात के साथ शुरू करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है। अरे आ जाइए बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही आपकी फिलअप से शुरुआत हुई है और जरा देखते हैं क्या पूछा गया है। मटेरियल दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू आर कॉल्ड। ऐसे मटेरियल जिनके थ्रू लाइट इजीली पास हो सकती है, जिनके आर पार हमको बेटा दिखाई देता है, ऐसे मटेरियल्स को क्या बुलाते हैं? तो बेटा ऐसे मटेरियल को बुलाते हैं ट्रांसपेरेंट। क्या बुलाते हैं? transparent material. The process of arranging material or object based on the common property is called. क्या कह रहे हैं? वो प्रॉपर्टी, वो प्रोसेस जिसमें हम अलग अलग मटेरियल को, अलग अलग सब्सटेंस को एक साथ अरेंज करते हैं, है ना, इसको क्या बुलाते हैं? इस प्रोसेस को कॉमन प्रॉपर्टीज के बेसिस पर अरेंज करते हैं। तो इसको बेटा मेरा हम लोग बुलाते हैं क्लासिफिकेशन। क्या बुलाते हैं? क्लासिफिकेशन। आ जाइए। डैश मटेरियल डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। कौन से मटेरियल होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं? वो मटेरियल बेटा जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं उन्हें सॉल्युबल मटेरियल बुलाते हैं। वहीं वो मटेरियल जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं उन्हें इनसॉल्युबल मटेरियल बुलाते हैं, यानी कि जो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं वो इनसॉल्युबल। द यूनिट ऑफ मास इन इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में मास की यूनिट क्या ली गई है? तो क्या ली गई है बेटा? केजी। अ कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज दैट दे आर यूजुअली। एक मेटल्स की कॉमन प्रॉपर्टी कि ये कैसे होते हैं? तो बेटा ये लस्ट्रस होते हैं। लस्ट्रस का मतलब क्या होता है मैम? बेटा लस्ट्रस का मतलब होता है जो आपके मेटल्स होते हैं वो शाइन करते हैं, उनके पास शाइनी सरफेस होता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है। विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर। फर्नीचर बनाने के लिए हम लोग किस मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं? क्या ग्लास का इस्तेमाल करते हैं? नहीं मैम। क्या हम लोग मेटल्स का इस्तेमाल करते हैं? नहीं। तो किसका इस्तेमाल करते हैं? फर्नीचर वगैरह बेटा जो होते हैं वो वुड से मिलकर बने हुए होते हैं। किससे मिलकर बने हुए होते हैं? वुड, बोले तो लकड़ी से मिलकर बने हुए होते हैं। नेक्स्ट, what type of pottery was developed in सिंधु सरस्वती रीजन अराउंड 400 BCE। क्या कह रहे हैं? 400 BCE में सिंधु सरस्वती रीजन में किस तरीके की पोट्री डेवलप हुई थी? तो बच्चों व्हील टर्न पोट्री डेवलप हुई थी, जिसके हेल्प से हम लोग सुंदर सुंदर क्या बनाते थे? इस तरीके की चीजें बनाते थे, जिनका इस्तेमाल हम लोग स्टोरेज में करते थे। साथ साथ में हम इनके ऊपर पेंटिंग्स भी करते थे, इनको कलर भी करते थे, इनको और ब्यूटीफुली डेकोर करते थे। नेम अ प्रॉपर्टी दैट कैन बी यूज्ड टू ग्रुप मटेरियल्स। कोई भी एक प्रॉपर्टी का नाम देना है जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्ट की ग्रुपिंग करने के लिए। तो हार्डनेस और सॉफ्टनेस ले सकते हैं, राइट बच्चों। ट्रांसपेरेंसी ले सकते हैं और उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें ले सकते हैं। तो यहाँ पर हार्डनेस एक दे रखी है। नेम एन एग्जाम्पल ऑफ ए ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल। एक ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल का एग्जाम्पल देना है। ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल क्या होते हैं? वो मटेरियल बेटा जिनके थ्रू लाइट बहुत क्लियरली पास नहीं होती है, बहुत अच्छे से नहीं जाती है और जिनके थ्रू हमें बहुत क्लियरली दिखाई नहीं देता है,
उसको हम लोग ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल है बेटा फ्रॉस्टेड ग्लास, बटर पेपर, ये सारे। नेक्स्ट आ जाइए, व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग विंडो। विंडो बनाने के लिए कैसा मटेरियल इस्तेमाल होता है? तो बेटा विंडो बनाने के लिए ग्लास इस्तेमाल होता है। और ग्लास ही क्यों इस्तेमाल होता है? क्योंकि बेटा जो ग्लास होता है वो कैसा होता है? जो ग्लास होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट होता है तो इसके थ्रू हम लोग इजीली देख सकते हैं बच्चों, इसलिए इसका इस्तेमाल होता है। What is the SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम? वॉल्यूम की SI यूनिट क्या होती है? तो वॉल्यूम की SI यूनिट होती है क्यूबिक मीटर। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ लस्ट्रस मटेरियल। लस्ट्रस मटेरियल के एग्जाम्पल देने हैं तो वो सभी मटेरियल जो शाइनी होते हैं, जिनका शाइनी सरफेस होता है, वो लस्ट्रस होते हैं। तो आप कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे गोल्ड लिखा हुआ है, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, राइट, कुछ भी दे सकते हैं। What is the unit of mass? मास की क्या यूनिट होती है? किलोग्राम होती है। What is the process of arranging object into group called? उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जिसको हम ऑब्जेक्ट को एक ग्रुप में अरेंज करते हैं? तो ये तो हमने फिलअप में भी देखा बेटा, क्लासिफिकेशन बोलते हैं, राइट। नेम 2 मटेरियल्स दैट आर कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ऐसे 2 मटेरियल बताने हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए करते हैं। तो क्या क्या है? ग्लास हो गया, और क्या हो गया? क्लियर प्लास्टिक हो गई। व्हाट इज मटेरियल? मटेरियल क्या होता है? तो मटेरियल बेटा वो सब्सटेंस होते हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग कोई ऑब्जेक्ट बनाने के लिए करते हैं। अ मटेरियल इज अ सब्सटेंस यूज्ड टू मेक ऑब्जेक्ट। जैसे कि एक मटेरियल ले लेते हैं प्लास्टिक। अब बेटा प्लास्टिक से बहुत सारी चीजें बन सकती है ना। प्लास्टिक की बोतल बन सकती है तो बोतल ऑब्जेक्ट हो गई। प्लास्टिक की चेयर बन सकती है तो चेयर क्या हो गई? आपकी ऑब्जेक्ट हो गई, राइट बेटा। तो काफी सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं, आपके मटेरियल से अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्ट्स बनाए जा सकते हैं। What is the main characteristics of opaque material? ओपेक मटेरियल का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो बेटा ओपेक मटेरियल का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इनके थ्रू लाइट इजीली क्या बिल्कुल भी पास ही नहीं होती है, यानी कि इनके थ्रू हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। दे डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू, ठीक है। कैन रबर बी कंसिडर्ड एज हार्ड मटेरियल? क्या रबर को हम लोग हार्ड मटेरियल बोल सकते हैं अगर हम किससे कंपेयर करें? मेटल से कंपेयर करें? नहीं। अगर हम रबर को मेटल से कंपेयर कर रहे हैं तो वो हार्ड नहीं है, तो वो सॉफ्ट है। इसीलिए मैंने आपको बताया था हार्डनेस और सॉफ्टनेस जो होता है बेटा ये एक रिलेटिव प्रॉपर्टी होती है, राइट। ये डिपेंड करता है कि हम जो एक सब्सटेंस दे रखा है उसको कंपेयर किससे कर रहे हैं। अगर हम बेटा ध्यान से सुनेंगे, अगर हम बेटा रबर को किससे कंपेयर कर रहे हैं? मेटल से कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे रबर जो है बेटा वो सॉफ्ट है। वहीं अगर बेटा हम रबर को किससे कंपेयर कर रहे हैं? स्पॉन्ज से कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर बेटा रबर हार्ड है। इसलिए मैंने कहा कि हार्डनेस और सॉफ्टनेस जो होता है ये एक रिलेटिव प्रॉपर्टी होती है, ये बदलती रहती है। यहाँ पर रबर हार्ड है, यहाँ पर सॉफ्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसके साथ स्पॉन्ज है, यहाँ पर इसके साथ मेटल है, ठीक है। व्हाट इज मैटर? मैटर क्या होता है? छोटी सी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो सभी चीजें जिनका कोई मास होता है और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, जिनका कुछ वेट होता है, उनको हम क्या बुलाते हैं बेटा? उनको हम मैटर बुलाते हैं। व्हाट इज एन ओपेक मटेरियल? प्रोवाइड एन एग्जाम्पल। ओपेक मटेरियल क्या होते हैं? अभी देखा, वो सभी मटेरियल जिनके थ्रू लाइट नहीं पास होती है, जिनके थ्रू हम कैसे भी नहीं देख सकते हैं। अ ओपेक मटेरियल इज द वन थ्रू विच यू कैन नॉट सी एट ऑल। वो मटेरियल जिनके थ्रू हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं उनको ओपेक मटेरियल बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल में है वुड, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो वॉल, बहुत सारी चीजें लिख सकते हो। What are soluble materials? Soluble materials क्या होते हैं? वो materials बेटा जो water में easily dissolve हो जाते हैं उनको हम लोग soluble material कहते हैं। जैसे कि water में sugar डाल दो बिल्कुल घुल जाएगी, आपको दिखाई नहीं देगी। water में salt डाल दो बिल्कुल घुल जाएगा, आपको दिखाई नहीं देगा। So these are the soluble materials. Define the term lustrous. Lustrous का मतलब क्या होता है? Lustrous refers to a materials that have a shiny surface. Lustrous वो सभी materials होते हैं जिनका shiny
सरफेस होता है, जैसे कि मेटल्स हो गए, मेटल्स के भी एग्जांपल आयरन, कॉपर एंड गोल्ड। व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ एन इनसॉल्युबल मटेरियल? इनसॉल्युबल मटेरियल का एग्जांपल देना है तो इनसॉल्युबल में बेटा आपके ऑयल आ गए, है ना बेटा, इनसॉल्युबल में आपकी सैंड आ गई, ये सभी चीजें वाटर में नहीं डिसॉल्व होती हैं। व्हाट डज वॉल्यूम मेजर? वॉल्यूम क्या मेजर करता है? वॉल्यूम मेजर द अमाउंट ऑफ स्पेस एन ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई। वॉल्यूम से समझ में आता है कि एक स्पेस, एक ऑब्जेक्ट ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है, कितनी जगह घेरी है, और जितनी उसने जगह घेरी है उतना ही उसका वॉल्यूम है बेटा। हाउ इज द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड टिपिकली मेजर्ड? वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड को हम लोग कैसे मेजर करते हैं? तो बेटा उसको हम लोग लीटर में या फिर मिलीलीटर में मेजर करते हैं। Why can't a tumbler made up of cloth be used to store water? क्या कह रहे हैं, हम लोग क्लॉथ से बना हुआ टम्बलर को क्यों नहीं इस्तेमाल करते, है ना। अ टम्बलर मेड ऑफ क्लॉथ कैन नॉट बी यूज टू स्टोर वाटर। वो टम्बलर जिस क्लॉथ जो कि कपड़े से बना हुआ है उसको हम लोग पानी स्टोर करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज क्लॉथ इज नॉट वाटर प्रूफ, क्योंकि क्लॉथ वाटर प्रूफ नहीं होता है एंड विल अलाउ द वाटर टू सीप थ्रू इट। तो क्या होगा, उससे पूरा पानी निकल जाएगा, राइट, टम्बलर बन ही नहीं पाएगा। What happens when you mix oil and water? क्या कह रहे हैं, क्या होगा जब आप ऑयल और वाटर को मिक्स करोगे? तो बेटा ऑयल फॉर्म्स अ सेपरेट लेयर ऑन द टॉप ऑफ वाटर। ऑयल क्या करेगा, पानी के ऊपर अपनी एक अलग से लेयर बना लेगा। क्यों? क्योंकि वो लेस डेंस होता है, बिकॉज इट इज लेस डेंस। ठीक है, ये दोनों इनसॉल्युबल होते हैं, आपस में नहीं घुलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। What is ORS used for? ओके, ORS का इस्तेमाल कब होता है? ORS का इस्तेमाल होता है जब हमको डिहाइड्रेशन हो जाता है, डायरिया या इलनेस की वजह से, उस केस में हमको ORS लेना होता है। ORS का फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। व्हाट इज अच्छा ये तो हो चुका। व्हाट इज मटेरियल? वो सभी चीजें जो कोई ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल होती है उन्हें मटेरियल बुलाते हैं। एग्जाम्पल में वुड, मेटल, प्लास्टिक, ये सभी चीजें आ गई। व्हाट हैपेंस व्हेन अ शुगर इज मिक्स्ड विद वाटर? जब हम शुगर को पानी के साथ मिक्स करेंगे तो वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगी। राइट, 2 एडवांटेजेस ऑफ ग्रुपिंग मटेरियल। मटेरियल को ग्रुप करने के 2 एडवांटेज बताने हैं। तो पहला एडवांटेज क्या है, इट हेल्प्स टू लोकेट द ऑब्जेक्ट इजीली। ऑब्जेक्ट को हम लोग इजीली लोकेट कर पाएंगे। इट मेक्स इजी टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। और जब हम ऑब्जेक्ट को क्लासिफाई करेंगे, अरेंज करेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, ग्रुपिंग करेंगे तो उससे हम ऑब्जेक्ट को इजीली उसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ पाएंगे। केरोसिन, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर इवन ऑन शेकिंग। दे सेपरेट आफ्टर सम टाइम फॉर्मिंग 2 डिफरेंट लेयर। एक्सप्लेन बाय। क्या कह रहे हैं, ये सभी जो ऑयल्स के नाम है, अगर हम इनको पानी में डाल के शेक भी करते हैं तो भी ये मिलेंगे नहीं। इस चीज को समझाइए। The molecules of water do not intermingle mix with a molecules of oil। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं वो ऑयल के मॉलिक्यूल के साथ नहीं मिलते हैं। The space between the molecules of water is not taken by the oil। ऑयल कभी भी वो स्पेस लेता ही नहीं है जो वाटर के मॉलिक्यूल में होती है, क्योंकि ये यार इमिजिबल लिक्विड होते हैं। इमिजिबल यानी कि जो आपस में मिलते नहीं है, जो इनसॉल्युबल होते हैं। What is the significance of classifying material based on their property? कह रहे मटेरियल्स को क्लासिफाई करने का क्या सिग्निफिकेंस है। क्लासिफाइंग मटेरियल बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टी हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग देयर यूजेस। अगर हम क्या करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर मटेरियल को क्लासिफाई करेंगे तो हमको क्या होगा, इजीली उनकी जो यूजेस हैं उनको समझने में आसानी होगी। उनकी सिमिलरिटीज क्या है उनके बीच में डिफरेंसेस क्या है, ये हमको जानना काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। उनको स्टडी करना, उनको यूटिलाइज करना अच्छे से हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो इतना हो सकता है जब हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को क्लासिफाई करते हैं। राइट एनी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। 4 प्रॉपर्टी लिखनी है। अपीयरेंस, हार्डनेस, सॉल्युबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल? क्या डिफरेंस होता है ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स
ट्रांसपेरेंट मटेरियल अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम क्लियरली मेकिंग ऑब्जेक्ट बिहाइंड देम विजिबल। ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो होते हैं उनके थ्रू लाइट जो होती है वो बहुत अच्छे से पास हो जाती है, पूरी पास हो जाती है और उनके पीछे रखा हुआ ऑब्जेक्ट इजीली दिखता है। ऑन द अदर हैंड जो ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल होते हैं वो कुछ ही लाइट को पास होने देते हैं, जिस वजह से उनके पीछे रखा हुआ ऑब्जेक्ट बहुत क्लियरली बेटा हमें दिखाई नहीं देता है। मेटल्स हैव लस्टर शाइन, गिव रीजन व्हाई सम मेटल्स आर्टिकल्स बिकेम डल एंड लूज देयर शाइन। क्या कह रहे हैं, मेटल्स जनरली शाइनी होते हैं लेकिन हमको रीजन देना है कि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं, कुछ मेटल्स के आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जो कुछ समय के बाद डल हो जाते हैं और उनसे जो शाइन होती है वो खत्म हो जाती है। मेटल्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर रिएक्ट विद मॉइस्चर एंड गैसेस प्रेजेंट इन इट। क्या कह रहे हैं, मेटल्स क्या होते हैं, जब एयर में हम उनको रखते हैं तो वो एयर में प्रेजेंट मॉइस्चर के साथ और वाटर के साथ वो रिएक्ट कर जाते हैं, thereby forming a dull layer, जिस वजह से एक डल लेयर बन जाती है, जिस वजह से उनकी जो शाइन होती है बेटा वो खत्म हो जाती है। तो बच्चों ये थे आपके मटेरियल अराउंड अस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। होप सो आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और आप पूरे सभी वीडियोस इस चैप्टर की देखेंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो, मैं आपके डाउट को जरूर क्लियर करूंगी। अब जो कि क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं तो आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। Till then, keep learning and keep practicing. Thank you so much for watching me. Jai Hind बच्चों।